एवरीवन लाइक्स दिस। राजनीति की सब्जी में सबको सारे मसाले चाहिए। आप भी कोई अछूते नहीं है, आपको भी वही सब्जी खानी है। नहीं, अभी और मसाला बता रहा हूं। आपने अभी और मसाला बताया। अजय, आपने शूटर की जाति अभी और मसाला मैंने नहीं बताया। लगाइए मसाला और लगाइए, एक और मसाला लगाइए, एक और मसाला लगाता हूं। आज आपने देखा कि आज जो बिहार का चक्का अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है, तो 200-300 लोग गिरफ्तार हुए। उसके बाद लोग भाग गए। 1-1.5 घंटे के अंदर बंद शंद सब खत्म हो गया। राहुल गांधी वापस अपने चार्टर्ड प्लेन से लौट गए। तेजस्वी यादव चले गए अपना नवादा सभा करने। अब बंद 1-2 घंटे में काम खत्म, स्वाहा। अब इस बंद में मैं 2 आदमी को मिस कर रहा था। भाई, उद्धव ठाकरे तो बहुत मजबूत पिलर है ना, चुनाव में आएंगे उद्धव ठाकरे। राहुल गांधी कांग्रेस की बात करेंगे उद्धव ठाकरे के लिए, जो भाषाई विवाद कर रहे हैं। ये 2 लड़के क्या कर रहे हैं बिहार में? ये जो जाति विवाद किसने शुरू किया? राहुल, तेजस्वी और अखिलेश ने। भाषाई विवाद किसने शुरू किया? आपके महाराष्ट्र में दोनों भाई। हर जगह 2 लड़के 2 भाई नजर आ रहे हैं मुझे। और ये धार्मिक विवाद किसने शुरू किया पहलगाम में, कि धर्म पूछ के गोली मारी गई? तो भाषाई विवाद ये कर रहे हैं, धार्मिक विवाद ये कर रहे हैं, जाति विवाद ये कर रहे हैं। हम चूंकि सत्ता में है तो जिम्मेदारी हमारी कि इनको भी चेक रखना और बाकी लोग को भी कंट्रोल में रखना, जो कि हम बहुत बखूबी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे देश में हो। तो ये सब चीज़ आपको क्या लगता है? ये जनरेशन शिफ्ट है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ें दबती हैं। मेरे से पहले, आपसे पहले तेज प्रताप की न्यूज़ें लोगों को गाँव तक पहुँच जाती हैं। मेरे से पहले ऐश्वर्या यादव के एक चीज़ की चर्चा गाँव तक पहुँचती है। कोर्ट लाइव रूम में क्या डिसीजन, लेकिन क्या बिहार की जनता ऐश्वर्या लोग लाइव रूम में देखते रहते हैं न्यूज़ चलने के पहले? बिल्कुल अजय जी, दैट इज व्हाट, यही क्रांति है। लेकिन क्या ऐश्वर्या यादव के ऊपर वोट डाल रहा है बिहार की जनता? कैन आई प्रकाश जी ऑल्सो ऑन माय सीनियर एडिटर प्रकाश जी फ्रॉम बिहार? प्रियंका भारती जी को भी सुन लेते हैं प्रकाश जी, देन मैं आ रहा हूं, क्योंकि आपने हर्षवर्धन जी को सुना, अजय आलोक जी को सुना। मैं उस दिन आपकी रिपोर्ट देख रहा था पटना से, जेडीयू के ऑफिस से। प्रकाश बाबू, जेडीयू के ऑफिस में आपको याद है कभी किसी और नेता की फोटो लगी हो, जो आपने बोला था कि अभी थोड़ी देर में हट जाएगी और हम वो भी दिखाएंगे? नरेंद्र मोदी की फोटो जो लगी थी, बीजेपी इज ईटिंग जेडीयू अप, बीजेपी इज ईटिंग जेडीयू अप। लेकिन मैं इससे पहले आपके पास आऊं, मैं जरा प्रियंका भारती के पास जा रहा हूं, क्योंकि जरा इनका भी व्यू पॉइंट ले लें, फिर मैं आपका एनालिसिस लेता हूं। प्रियंका भारती, बोलिए प्रियंका जी, आपको लगता है सचमुच आप जीत सकती हैं? मैम, आपकी पार्टी इलेक्शन जीत सकती है? थैंक यू। ऐश्वर्या जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अजय आलोक जी ने आपको ऐश्वर्या यादव बोला, क्योंकि देखिए, हम क्रिमिनल्स की जाति नहीं खोजते हैं, लेकिन अजय आलोक जी बेहद सामंती हैं और जातिवादी हैं। इसका परिचय उन्होंने खुद अभी दिया। उन्होंने कहा कि जो गोपाल खेमका जी का मर्डरर था उसका नाम उमेश यादव था। उमेश यादव नहीं था, उमेश साव था। लेकिन हम जाति नहीं खोजते हैं। आप जाति खोज करके दलितों पिछड़ों पर पेशाब जरूर करवाती है आपकी पार्टी। दूसरी बात, बिहार में तेजस्वी यादव जी के अलावा कौन चेहरा है आलोक जी, बताएंगे? कोई एक व्यक्ति है जो उनके बराबर खड़ा हो सकता है? खुद नरेंद्र मोदी उनके बराबर खड़े हो सकते हैं क्या? एक दिन के भीतर 1 लाख नियुक्ति पत्र उसी गांधी मैदान में बांटा था तेजस्वी जी ने। नियुक्ति पत्र, जब हम सिर्फ नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, भूखमरी की बात करते हैं, आपके नेता नरेंद्र मोदी क्या बात करते हैं? वो सिर्फ बोलेंगे मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, क्योंकि उनको इसी की राजनीति आती है। पर हम प्रगतिशील लोग हैं, हमको राजनीति करनी है बिहार के उज्जवल सुनहरे भविष्य के लिए। इसीलिए जब हमें चुभता है कि आज भी बिहार का हर व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय 5500 रुपया क्यों है, हमें ये दुखता है। हमें ये भी चुभता है कि जब गुजरात में प्रति व्यक्ति 1 लाख व्यक्ति पर 11 किलोमीटर की सड़क है, बिहार में सिर्फ 5.5 क्यों? हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। और तेजस्वी जी को 17 महीने का कार्यकाल भी ना, लालू जी के परिवार के आगे तो देखिए, तब तो मुद्दे याद आएंगे। टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, हर जगह आधी रात को पहुंच करके देखना कि कोई गरीब कहीं, कोई वंचित किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। मैं इतना खुश हूं प्रियंका भारती जी, मैं इतना खुश हूं कि आप ये असली मुद्दे उठाती हैं। लेकिन पता है, आज जब आरजेडी की रैली हुई, क्या नाम है, प्रकाश बाबू नाम, तो गाय और बैल वो लेके आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप कह रही हैं जाति, आपको तो एक परिवार के ऊपर, प्रियंका जी, आरजेडी को दर्शकों लालू जी के परिवार के आगे नेता नहीं दिखते। प्रकाश बाबू, क्या लग रहा है आपको? यू आर ऑन द ग्राउंड। प्रकाश सिंह, देखिए ऐश्वर्या, बिहार की राजनीति, जैसा कि मैं देख रहा था कि जनरेशनल शिफ्ट की बात कोई कर रहा है,
तो जनरेशनल शिफ्ट जरूर हो रहा है और आगे आने वाला वक्त भी बताएगा, लेकिन किस तरह का जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है वो भी देखना है। एक तरफ नीतीश कुमार का शासन 20 साल का, ठीक है, नीतीश कुमार इज़ ऑन द डाउनहिल, डिक्लाइन पे हैं, स्वास्थ्य की चिंताएं हैं उनकी। अगर स्वास्थ्य ठीक रहता तो क्या आपको लगता है कि जो इंडियन क्रिकेट के पार्लेंस में कहें कि सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई नॉर्मल सा बैट्समैन आ जाए जो करुण नायर टाइप की 333 एक इनिंग में मारता है, बाकी फिर 20-25 आप राजनीति में भी क्रिकेट ले आते हैं, तो मेरे को पता है हर संडे क्रिकेट खेलते हैं। बैट्समैन चाहिए आपको, और क्रिकेट लव इज लाइक हाउ है प्रकाश बाबू। तो इस तरह का बैट्समैन चाहिए आपको, तो जनरेशनल शिफ्ट आगे चल के देखना होगा। अब जैसे रामविलास बीजेपी के पास कौन है, वो भी बीजेपी बनना। प्रकाश जी, अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम की तरह बीजेपी पुश कर रही। बीजेपी के पास अपना नेता कौन है? क्या सम्राट चौधरी सचमुच अपनी जगह बना पाए हैं? बीजेपी ने यह टेस्ट गुजरात में भी किया था, 4-5 बार जाके उनको हर्ष सांघवी मिला। अब हर्ष सांघवी गुजरात में ऐसा है कि वो ठीक है अगले 20 साल के लिए बीजेपी के लिए फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन उनको भी उसके लिए बहुत टेस्ट ट्राई करना पड़ा। क्या बीजेपी के पास बिहार में कोई ऐसा नेता है जो उनकी बेटन उठा सके? प्रकाश बाबू, बीजेपी आगे चल, अब बीजेपी जो है आगे लेके चलेगी किसी न किसी नॉन यादव ओबीसी को ही। एक सर्कल है, साइकिल है जो कंप्लीट हो चुका है, और पिछले 35 साल में यादव और कुर्मी कोयरी का राज रहा, तो उस हिसाब से नॉन यादव ओबीसी ही कोई लीडर हो सकता है क्योंकि अगर आरजेडी के प्रवक्ता इसको बुरा न माने तो उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ बहुत ज़्यादा सोशल टेंशन है जो ज़मीन पर हमको देखने को मिलता है। तो नॉन यादव ओबीसी ही बीजेपी का लीडर हो सकता है, इसलिए सम्राट चौधरी को आगे किया गया है। क्यों प्रियंका भारती कुमार के जाने आरजेडी मेरे को लग रहा है डिसएग्री जो उन्होंने आरजेडी नहीं। प्रियंका जी बताइए, क्या प्रकाश जी ने कुछ गलत बोला? क्या प्रकाश जी कुछ गलत बोल रहे हैं? मैंने आपके हैंड मूवमेंट्स देखे, प्रकाश जी कुछ गलत बोल रहे हैं? प्रकाश जी और प्रियंका भारती ऑन है। प्रकाश जी पिछड़ों को ही टारगेट कर रहे हैं, उनको ये नहीं दिखा टारगेट क्या कर रहे हैं? पेशाब इन्हीं पिछड़ों के ऊपर किया गया, मतलब इन पे छींटा गया पेशाब इनको शुद्ध करने के लिए। दूसरी बात, सम्राट चौधरी लीडर होंगे? वो सम्राट चौधरी जो खुद वीडियो में कहते हैं कि लालू यादव को गाली दे दे के मैं लीडर बन गया, ऐसे लीडर को बिहार अपनाएगा? जिनके पिताजी खुद कह रहे थे मोदी जी को मैं गाड़, प्रकाश जी वैसे व्यक्ति लीडर प्रकाश जी, बिहार के प्रकाश जी गंदी भाषा का प्रकाश जी देखिए, बीजेपी ओके प्रियंका जी, की जो लीडरशिप, रत्नाकर जी आ रहा है, प्रवक्ता से डिबेट नहीं करना है, मुझे प्रवक्ता को नेताओं से डिबेट करने दीजिए ऐश्वर्य। हाँ। मैं अपनी बात पर्सपेक्टिव रखूंगा, क्या बताएंगे मुझे, मैं भी 20-25 साल से ग्राउंड पे हूँ, तो प्रवक्ता को प्रवक्ता से भिड़ाइए। ये वाला सॉलिड जवाब ठीक है, बात रखने ठीक है, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमसे 3-4 साल सीनियर हैं, तो मुझे ऑनर क्यों डांट रहे हैं? अभी थोड़ा करने दीजिए मेरे को भी। हाँ बोले। बीजेपी की अगली रणनीति ये होगी कि नीतीश कुमार के जाने के बाद, नीतीश कुमार जी ने जो लव, बीजेपी तो मानने को तैयार नहीं है, तो करीब नीतीश कुमार इज नॉट ऑल देयर 9% हो जाता है, जो कि यादव के 12-13% के खिलाफ एक मजबूत फोर्स होता है। उसमें ईबीसी का गठजोड़ बनाया था नीतीश कुमार जी ने, और साथ में बीजेपी का वैश्य समुदाय वो आके टेक ऑफ वोट काफी हो जाता है। तो उस नाते नॉन यादव ओबीसी को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके उसमें ईबीसी भी शामिल है, और वैश्य का भी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या नॉन यादव ओबीसी उप मुख्यमंत्री हो जाए, वो कॉम्बिनेशन लेके बीजेपी चलना चाहेगी, जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है बीजेपी जेडीयू अलायंस का, जो कि नीतीश कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली और एलके आडवाणी ने फॉर्ज किया था। तो उसी फार्मूले के तहत ये लोग चलना चाहेंगे, क्योंकि यादव जाति का जो चलना तो चाहेंगे प्रकाश बाबू, लेकिन चल पाएंगे कि नहीं? देखिए बिहार पे मुकेश सहनी, बिहार पे जर्नलिस्टिक में हर्षवर्धन जी, आई टेक हिज वर्ड एज फाइनल, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, कभी गया, पैराशूट ड्रॉप हो गया, कराया, फिर वापस आ गया। ही इज द मैन जो इन एंड आउट वहां है। मेरे को बताइए, आम आदमी पार्टी के अनिल झा जी विधायक बैठे हैं, झा जी क्या गलत बोला प्रकाश बाबू ने, मेरे को बताइए। ही इज बीइंग मॉडेस्ट कि उनको डिबेट नहीं करना, अंदर तो उनको भी डिबेट करना। हाँ बोलिए झा जी। नहीं, प्रकाश बाबू को
उनका अपनी आइडियोलॉजी, उनका अपना विचार है कि प्रवक्ताओं के साथ। अरे वो छोड़िए, आप इसको आप, अरे आप तो नेता हैं, आप तो बढ़ेंगे कि आप भी ज्ञान देंगे, बताइए।